अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई आप रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्रार केवल देखता था कि क्रेता विक्रेता दो चीजें खरीद बिक्री कर रहे हैं उसका स्टाम्प मिलना चाहिए। स्टाम्प विभाग को मलकाना चेक करने का व्यवस्था नहीं था कि बेचने वाला व्यक्ति अधिकृत मालिक है कि मालिक नहीं है। अब आज के बाद से हो जाएगा कि जब कोई प्रॉपर्टी बेचने आएगा तो उनकी खतौनी में या अन्य दस्तावेज में जो पीला कार्ड और हुआ शहर में उसमें उसका नाम है कि नहीं बेचने वाले का। अगर बेचने वाले का नाम नहीं है तो वह रजिस्ट्रार उसको रोकेगा। अब तक व्यवस्था ऐसा नहीं था। कोई भी आदमी किसी मान ए नाम का व्यक्ति बी व्यक्ति ए की प्रॉपर्टी बेचता है तो हम केवल देखते हैं कि बेचने वाले का आधार कार्ड क्या कहता है, व्यक्ति है कि नहीं, लेकिन संपत्ति के डीप में जाकर के इसकी मालिक कौन है यह नहीं देखते थे। अब जो आज कैबिनेट ने पास किया है ये हम रिकॉर्ड चेक करेंगे कि बेचने वाला व्यक्ति वही है कि नहीं, उसको अधिकार है कि नहीं, खतौनी में नाम दर्ज करके मालिक है कि नहीं मालिक है। एक तो हमारे पास ये बड़ा काम हो गया। अभी तक क्या होता था, माना कि अक्सर आता है विवाद में कि फलाने का मकान था ही नहीं, फलाने बेच दिया, और स्टाम्प में दिखता है कि जितने की खरीद बिक्री हो रही है जो खरीदार है वो तय करे कि मालिक ये है कि नहीं मालिक, वो खोज के लिए आप नाम वो जांच करावे। तो रजिस्ट्रार पार्टी जरूरत था। अब निबंधन विभाग देखेगा कि बेचने वाला व्यक्ति वास्तव में मालिक है कि नहीं मालिक है, उसके रिकॉर्ड क्या है। इसके 3 तरह के एक मिनट, ये रूल्स में आ जाएगा। जब हम कोई चीज संशोधित करते हैं तो रूल्स में वो चीज आ जाएगी। और सुनिए, वो उसे मलकियत जो है ये देख ली जाएगी कि वास्तव में जो बेचने वाला है वो मालिक है अथवा नहीं। उसकी मलकियत का भी एक प्रमाण पत्र ले लिया जाएगा। ये रूल्स में आ जाएगा। अभी रूल्स बने नहीं। आज कैबिनेट में मोटी मोटी बात जो है वो पास होती है, एक्ट पास, और उसके बाद जब एक्ट में हम संशोधन करेंगे तो उसके बाद उसके रूल्स में भी संशोधन हो जाएगा, उसके रूल्स में आ जाएगा। तो जो बात रूल्स की है वो अभी आप जो है वो अभी जानना चाहते हो, ये हमने इसलिए क्लैरिफाई कर दिया। प्लीज करिए। हाँ, नहीं नामों में फर्क है, नाम ठीक कराने के बाद आएंगे। तो एक सुविधा बढ़ी है, एक सुविधा ये बढ़ी है कि कोई किसी भी प्रकार की आपकी संपत्ति हम नहीं बेच पाएंगे। और मैं समझता हूं कि इसमें देखिए, पहले रजिस्ट्री दफ्तर में ये देखने का अधिकार नहीं था। आप पक्के पुल की गोमती के पुल नगर पुल है, उसके रजिस्ट्री आप करिए जाकर। ये खरीदने वाला देखे कि उसने खरीदने वाला देखेगा कि वो सही मान में है या नहीं। लेकिन अब इस प्रकार का संशोधन हो रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी बेचे वो अपनी मलकियत भी साथ में लगाए। यह है हो सकती है, यह है रियल देखा जाए अगर तो कोई किसको बेच देगा नहीं। हमारे पास केवल स्टाम्प में होता है कि इतने की वैल्यू का स्टाम्प मिल रहा है क्या। अब देखेंगे, हाँ ऑनलाइन भी होगा, चेक करेंगे, खतौनी चेक करेंगे। विशेष तौर पर खतौनी ऑनलाइन होता है। इनका बेचने वाले मान लो कोई राम नाम का व्यक्ति है, कोई बेचने आया तो राम का नाम खतौनी में इस प्रॉपर्टी में दर्ज है क्या। पावर ऑफ अटॉर्नी का अलग नियम बना दिया गया है कि अगर कोई ब्लड के रिश्ते के माध्यम से बिक्री करेगा तो उसको अधिकार दिया गया है जी। दूसरा इसमें कराया गया एक और कि दान पत्र में हम सब लोग स्टाम्प हटा दिए हैं 5,000 कर दिए, लेकिन निबंधन शुल्क में एक आता था कि बाजार रेट पर सर्किल रेट पर, तो यह 1% जो लगता है शुल्क वो सर्किल रेट पर ही लगाया जाएगा। हाँ, कई बार होता था कि इन्होंने इसकी बाजार की वैल्यू इतनी है, आप इतना किए, जो सर्किल रेट कहेगा वो इतना ही पहलेगा उसका शुल्क 1% का। तीसरा, स्थानीय निकाय को संबल प्रदान करने के लिए शहर के क्षेत्र में जब कोई प्रॉपर्टी खरीद बिक्री होती है तो 2% एक्स्ट्रा स्टाम्प लगता है। यह 2% एक्स्ट्रा स्टाम्प नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, आवास में जाता है और यह उससे स्थानीय स्तर पर अपना विकास काम करते हैं। यह 3-3 माह के किस्त में 3 माह का यूसी आने के बाद तब जारी करते थे। अब 3-3 माह का यूसी के पेंडिंग में रहते हुए स्थानीय निकाय का फंड शासन में लंबित रहता है। अब उनको 6-6 महीना कर दिया गया है। अगर इश्यू नहीं भी आए तो 6 माह के साथ भेज देंगे उनको, ताकि स्थानीय नगर पंचायत है, नगर निगम है, प्राधिकरण है, स्थानीय आवास विकास है, जो
स्थापना के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं, वहां पहुंच जाए ताकि सड़क सीवर काम कर सके। तो शहर के आसपास प्रॉपर्टी डीलर जो है आवासीय बताया उसकी रजिस्ट्री करते सॉरी, क्या करते हैं? हैं। शहर के आसपास के बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जो आवासीय जमीन को आवासीय ताकि नहीं, ये पार्ट इसका नहीं। हमारा जो विषय है, हम जब नगर निगम सीमा के अंदर विकास पथ के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, 2% एक्स्ट्रा स्टाम्प लेते हैं, वो जाता है पैसा वापस उनके पास। वह पैसा 3 माह की यथा तिमाही था, हम छमाही कर दिए ताकि उनके पास पहुंच जल्द से। विषय नहीं, हम इसकी बोलने बाद बात नहीं करेंगे, बोलेंगे।